Bismillahirrahmanirrahim. My name is Sabah Amreen Khan. I am science teacher in Divisional Public School and College, Sahiwal. Assalamu alaikum dear students. Hope you all are enjoying the good health. I am here with the third lesson of chapter The Plant World, class 5. Objectives of the lesson are: by the end of the lesson, students will be able to tell about what is seed germination, conditions and process of seed germination, scattering of seed, ways of seed scattering, spores and their germination. Dear students, as we learned in the previous lesson about the structure of seed, and we came to know that seeds are the things where plants begin their life. So today we will discuss how the seed is converted into the plant and how the seeds scatter. Our today's topic is germination of seed and scattering of seed. First we discuss about the germination of seed. We can define the germination as the process which involves a seed becoming a plant. It means कि वो अमल जिसमें एक बीज एक पौधे की शक्ल इख्तियार करता है उसको हम जर्मिनेशन कहते हैं. जब हम बीज को जमीन के अंदर बोते हैं और वो एक पौधे के अंदर कन्वर्ट होता है, दिस होल प्रोसेस इज नोन एज germination. As we know, the plants produce lot of seeds, but all the seeds do not germinate. The reason is seeds need the specific conditions to germinate, and these conditions are water, oxygen, heat and light. If any one of these conditions is missing, the seed will not germinate and become waste. अब हम ये देखेंगे कि ये सीड जो ज़मीन के अंदर हम बोते हैं और ये इससे एक पौधा निकलता है, ये तमाम प्रोसेस के दौरान होता क्या है. दैट इज़ द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन. जब हम सीड को ज़मीन के अंदर बोते हैं तो सीड्स आर सोक्स अप वाटर फ्रॉम द ग्राउंड. सीड अपने इर्द गिर्द की जो मिट्टी है वहाँ से वाटर को एब्जॉर्ब करता है. इट ब्रेक्स डाउन द फूड टू प्रोड्यूस एनर्जी. इस वाटर को एब्जॉर्ब करके वाटर की हेल्प से जो सीड के अंदर फूड स्टोर होता है ये उस फूड को ब्रेक डाउन करता है. उस ब्रेक डाउन से एनर्जी रिलीज होती है एंड दिस एनर्जी इज यूज्ड बाय द एम्ब्रियो टू ग्रो. और ये एनर्जी एम्ब्रियो ग्रो करने के लिए इस्तेमाल करता है. एंड यू नो व्हाट इज एम्ब्रियो? एम्ब्रियो इज द बेबी प्लांट इनसाइड द सीड. एम्ब्रियो यूज दिस एनर्जी एंड इंक्रीज इट्स साइज. और जैसे जब इसका साइज बड़ा हो जाता है तो सीड का कोट जो है वो बर्स्ट हो जाता है और जो पहला पार्ट सीड के अंदर से निकलता है दैट आर द रूट्स ऑफ द प्लांट्स. वो प्लांट्स की रूट्स होती हैं. दीज रूट्स ग्रो डाउनवर्ड टू द प्लांट एंड दे एंकर द प्लांट इन द सॉइल. द नेक्स्ट पार्ट दैट इमर्जेस इज द कॉटिलेडन्स विथ शूट्स. दूसरा पार्ट जो सीड से इमर्ज होता है रूट्स के बाद वो कॉटिलीडन्स होती हैं विद द शूट्स एंड दे मूव अपवर्ड टुवर्ड्स द सरफेस ऑफ द ग्राउंड. ये ग्राउंड की सरफेस की तरफ मूव करती हैं एंड आफ्टर सम टाइम दे इमर्जेस आउट फ्रॉम द ग्राउंड. ये ग्राउंड की सरफेस से बाहर आ जाती हैं. व्हेन दिस कॉटिलीडन्स इमर्जेस आउट ऑफ द ग्राउंड दे टर्न ग्रीन एंड प्लांट स्टार्ट्स टू मेक इट्स फूड. जब ये ग्राउंड की सरफेस से बाहर निकल आती हैं तो ये कॉटिलीडन्स ग्रीन हो जाते हैं और पौधे के अंदर फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस शुरू हो जाता है क्योंकि ये हीट, लाइट और एयर को एब्जॉर्ब करता है और अपनी फूड को प्रिपेयर करना शुरू कर देता है. जैसे जैसे प्लांट अपनी फूड प्रिपेयर करता है इट ग्रोज बिगर एंड प्रोड्यूसेस सीड एंड फॉर्म न्यू प्लांट. जैसे जैसे ये ग्रो करता है इसका साइज ये बड़ा होता जाता है और ये नए सीड्स प्रोड्यूस करने लगता है जिनको अगर दोबारा जर्मिनेशन का मौका मिले तो वो न्यू प्लांट्स प्रोड्यूस करते हैं. दिस इज द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन कि कैसे एक सीड जो है वो एक पौधे के अंदर कन्वर्ट होता है. अब हम ये देखेंगे कि ये सीड ग्राउंड तक, जमीन तक पहुंचता कैसे है एंड दिस इज नोन एज द स्कैटरिंग ऑफ सीड. एज वी नो सीड्स आर फॉर्म्ड इन द फ्लावर ऑफ अ प्लांट. To germinate, they need to make their way to the ground. And there are several ways of seed scattering. What are these ways of seed scattering? Basically, there are three ways of seed scattering.
Number 1 is wind, number 2 water, and number 3 animals. First we discuss about the scattering by wind. Some seeds are very light and blown through air even by the soft breeze. कुछ सीड्स इतने हल्के होते हैं कि वो हल्की सी हवा चलने से भी इधर उधर उड़ रहे होते हैं. अक्सर आप लोगों ने देखा होगा कि जब थोड़ी सी ज़्यादा हवा चल रही होती है तो वो एक सीड और उसके साथ वाइट जो है वो अक्सर हवा के अंदर फ्लाई कर रहे होते हैं. सो दीज सीड्स आर सो लाइट एंड दे कैन ब्लोन इन द एयर. Some seeds are shaped like wings and travel farther through air. कुछ सीड्स की शेप ही ऐसी होती है जो उनको हवा के साथ ट्रैवल करने में, हवा के साथ फ्लाई करने में उनकी हेल्प करती है और इस तरह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं और जहाँ पे उन्हें प्रॉपर प्लेस मिलती है ग्राउंड में वो वहाँ डिपॉजिट होते हैं और अगर उनके लिए कंडीशंस फेवरेबल हों तो दे जर्मिनेट एंड प्रोड्यूस अ न्यू प्लांट. एग्जाम्पल ऑफ दिस सीड्स आर द डैंडेलियन सीड्स एंड मैपल ट्री सीड. Second way of scattering of seed is water. Some seeds float on water and then washed ashore and start growing. वो पौधे जो पानी के नज़दीक ग्रो करते हैं, समंदर के नज़दीक, दरियाओं के नज़दीक, नहरों के नज़दीक, वो पौधे जो इनके किनारों पर ग्रो करते हैं उनके सीड्स अक्सर पानी के अंदर फ्लोट करते हैं और ये फ्लोट करके एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंच जाते हैं और जब इनको कोई प्रॉपर साहिल मिलता है तो ये वहाँ पे डिपॉजिट हो जाते हैं और ये वहाँ पे अपनी रूट्स को ग्रो करते हैं. दे कैन ट्रैवल अ लॉन्ग डिस्टेंस टू फाइंड अ न्यू प्लेस टू टेक रूट्स. और इसके लिए ये बहुत लंबा सफ़र भी तय कर सकते हैं. दे आर प्रोटेक्टेड बाय द हार्ड शेल्स. ये लंबा सफ़र इसलिए कर सकते हैं क्योंकि एक हार्ड शेल से प्रोटेक्टेड होते हैं. जब इनको कोई प्रॉपर साहिल मिलता है तो वहाँ ये जर्मिनेट करते हैं एंड ग्रो अ न्यू प्लांट. एग्जाम्पल ऑफ दिस इज द कोकोनट सीड. Another way is the scattering by animals. Some seeds are sticky or have hooks. When animals brush against them, they stick to animals and drop on the ground. कुछ सीड्स खुद ही ऐसे होते हैं कि वो चिपकने वाले होते हैं, उनके अंदर स्टिकी प्रॉपर्टीज होती हैं या उनके हुक्स होते हैं. जब एनिमल्स उनके पास से गुजरते हैं, दरमियान में से गुजरते हैं, तो वो उनकी बॉडी के साथ स्टिक हो जाते हैं, चिपक जाते हैं. जब वो एनिमल्स दूसरी किसी और जगह ग्राउंड पर जाके बैठते हैं तो वो सीड्स उस ग्राउंड पे डिपॉजिट हो जाते हैं और अगर उनको फेवरेबल कंडीशंस मिल जाएं तो वो वहाँ पर जर्मिनेट करके ग्रो करते हैं. सम सीड्स ग्रो इन फ्रूट ईटन बाय एनिमल्स एंड कैरिड अवे. कुछ सीड्स ऐसे होते हैं जो फ्रूट के अंदर होते हैं और एनिमल्स जब उन फ्रूट को खा लेते हैं तो वो सीड्स उनकी बॉडी के अंदर चले जाते हैं एंड द सीड्स ट्रैवल बाय द एनिमल्स. एक जगह से दूसरी जगह एनिमल्स जाते हैं and their seeds come out as animal waste and start growing in the ground. और ये animal waste की शक्ल में बाहर आते हैं और ग्राउंड पे डिपॉजिट करते हैं और in case of favorable conditions they starts to germinate and grow a new plant. इसके अलावा कुछ सीड्स ऐसे भी होते हैं जो बर्स्ट करके कुछ प्लांट्स जो हैं वो बर्स्ट होते हैं और उनके सीड्स बिखर जाते हैं नॉर्मली और इसको हम विंड स्कैटरिंग में ही कंसिडर करते हैं. सो दिस वाज ऑल अबाउट द जर्मिनेशन ऑफ सीड एंड स्कैटरिंग ऑफ सीड. एज वी नो कि सीड्स आर द रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स. फ्लावरिंग प्लांट्स सीड से रिप्रोड्यूस करते हैं. सो व्हाट अबाउट द नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स. नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स कैसे रिप्रोड्यूस करते हैं? नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स रिप्रोड्यूस बाय द spores. Some plants grow from spores rather than seeds. अब हम देखेंगे spores होते कैसे हैं. Spores are very simple than seed. They are very small and light. And where these spores are located, these spores are found on the underside of leaves. Non-flowering plants grow by spores. These spores are simple than seeds and they are very small and light and they are found on the underside of leaves. Plants usually produce thousands or over even million of spores. This is because when these spores are released, they need to land on the ground and that has the exactly right conditions to germinate. What are these conditions? These conditions are
damp ground, right nutrients and area of sufficient light. और अगर स्पोर्स को ये कंडीशंस फ़ौरन मिल जाती हैं तो वो जर्मिनेट कर लेते हैं, और अगर उन्हें फ़ौरन ये कंडीशंस नहीं मिलती तो वो वेस्ट हो जाते हैं, ज़ाया हो जाते हैं. प्लांट्स अपने नॉन फ्लावरिंग प्लांट्स स्पोर्स को बर्स्ट आउट करते हैं, वो स्पोर्स को रिलीज़ कर देते हैं इन द एयर, और जहाँ जहाँ स्पोर्स को मौका मिलता है वो वहाँ पे जर्मिनेट करके, जहाँ उनको अपनी राइट कंडीशंस मिलती हैं वो उनको जर्मिनेट करके वहाँ पर ग्रो करते हैं. अदरवाइज बाकी स्पोर्स वेस्ट हो जाते हैं. रिकैपिचुलेशन. चलिए देखते हैं हमने अब तक क्या पढ़ा है. We learned about the germination of seed. Germination was a process in which a seed becoming a plant. Seed need the right conditions to germinate. Then we learned about the process of germination and the scattering of seed. Seeds have the several ways to scatter, that is wind, water and animals. And finally we learned about the spores. Spores are the reproductive part of non-flowering plants. Spores also need the right conditions to germinate. अब एंड पे आपके लिए है एक क्विक रिकैप असेसमेंट. Question number 1. Name the conditions necessary for seed to germinate. In how many ways seeds scatter? Where the spores are usually found. आप इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे और आप अपने टीचर को व्हाट्सएप कर दीजिएगा ये आंसर्स. ईमानदारी से लेसन को अच्छी तरह से सुनना है आपने. एंड पे आपके लिए एक मैसेज है, स्टे होम, स्टे सेफ. थैंक यू.